पॉइंट है एक खुदा की जात जिसमें कोई शक नहीं कि एक रब्बुल आलमीन एक कुव्वत कंट्रोल कर रही है। अब है रॉन्ग गॉड्स। अब भले वो अरब का अल्लाह है या ट्रिनिटी है या इनका ईश्वर है या किसी और का वट एवर, बाबा गुरु नानक कर ले, कुछ कर लें, आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है अब वो कुव्वत नहीं है, आपका एक रॉन्ग गॉड है जिसपे आप चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं सऊदी अरब ने यमन पे हमला किया हुआ है, अब आप कहते हैं वो भी इस्लाम नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, तो सऊदी अच्छा, भाई, सऊदी अरब इस्लाम नहीं है। सऊदी हाँ अरब ठीक का हो हमला गया, तो छोड़, ठीक हो गया। सऊदी अरब इस्लाम नहीं है। जी जी, मैं कुरान की मैं ये कह रहा हूं कि क्या जिसको आप इस कायनात की बनाने वाली कुव्वत समझ रहे हैं, कहीं आपका गॉड गलत तो नहीं है, गलत जगह के साथ अब लिंक्ड तो नहीं है आपका नहीं, जो हम तो कैसे? सोर्स है। रब्बुल आलमीन को समझ रहे हैं। हाँ, तो रब्बुल आलमीन को आपने खुद डिजाइन करके एक खास अरबिक फॉर्म में ढाल दिया है ना। नहीं, हमने यार तो नहीं डिजाइन डाला। तो आपने भी ये किया तो है ना, आपने डिजाइन तो आपने भी किया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। पिछली स्ट्रीम में आपने बोला था वो शैतान है, वो तो डिजाइनिंग तो आप भी कर रहे हैं यार। वो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था कि अगर उस ओहो, कुव्वत को अब तो हम समझना भी है ना। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। जी आप ये बस, समझ लें। आपकी जो ओरिजिन है ना कि जी ये अल्लाह और यही असल खुदा है, वो गलत है। फिर ईश्वर भी सही है, फिर ट्रिनिटी भी सही है, और वो बुधा भी सही सर है, वो अपने तौर पे सही है। हम तो चैलेंज करते हैं इन सबको। देखें, अगर आपने जो मॉडल प्रपोज किया है ना कि एक हस्ती है जो चला रही है, तो हम कहते हैं कि अगर वो हस्ती चला रही है तो वो अपने लोगों पे वॉच ओवर भी करना चाहिए, वरना वो हस्ती पावरफुल नहीं है, वो ओमनीशिएंट नहीं है, वो ओमनीपोटेंट नहीं है। इसीलिए हम कुरान का सहारा लेते हैं कि कुरान एक ऐसी किताब है जो खुदा का इंट्रोडक्शन इस तरह कराती है और जिंदगी गुजारने का तरीका इस तरह बताती है जो और दीगर किताबें या और दीगर मज़ाहिब नहीं बताते, और हम उनको चैलेंज करते हैं। भी चैलेंज और हम बैठे इसलिए हैं। अभी ये मसीही मुस्लिम साहब जो आए थे ये हैं क्रिश्चियंस, लेकिन अपने आप को जो है वो, जाहिर सी बात है क्रिश्चियनिटी में इतने फ्लॉज हैं तो ये कवर करने के लिए अपने आप को जो है ना अंडर कवर ये सामने आते हैं। अभी इन्होंने जो बात करी वो ना मेरे भी सर पे से गुजर रही थी, बहुत सी मिसालें मुफ्ती साहब ने भी दी, मैंने भी दी, लेकिन जाहिर सी बात है वो अपना मुद्दा क्लियर क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ट्रिनिटी डजंट मेक एनी सेंस। अच्छा, आपका दैट मतलब वाज जो द इस रीजन। कायनात को करें बात मुफ्ती साहब प्लीज, मैं तो करें आप। सिंपली ये कह रहा हूँ कि आप हमेशा एक अरबी अल्लाह, चले ठीक है, आप दूसरी ज़बान में ले लें, किसी भी दूसरी ज़बान में आप ले लें, हम हर वो लफ्ज़ अल्लाह के लिए, हर वो नाम इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, जो खुदा की, रब्बुल आलमीन की अज़मत का इज़हार करता हो। आपको लफ्ज़ अल्लाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत नहीं दिखती, रब्बुल आलमीन इस्तेमाल कर लीजिए, इसमें क्या मसला है? कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए। तो जी, ये प्रॉब्लम ये उसके तो बाद, ये तो बहुत चाइल्डिश वाली बात हो गई, बिल्कुल चाइल्डिश बात नहीं है नहीं, डॉक्टर साहब। देखिए प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। देखें बात जो है, देखिए आपका, रूट कॉज़ की आप बात कर रहे थे, रूट कॉज़ की आप बात कर रहे थे। मुझे कुरान में एक आयत ऐसी दिखाइए, मैं इंशाअल्लाह फिर कभी इस स्ट्रीम पर नहीं आऊँगा। आप मुझे एक आयत ऐसी दिखाइए कि जिसमें ये लिखा हो कि देखो भाई, तमाम मासूमों को, जो मासूम तुम्हारे अकीदे के खिलाफ हों, उन मासूमों को तुम कत्ल कर दो। और ये कत्ल अवाम करेंगे, ये कत्ल अवाम अ, करेंगे बगैर किसी अथॉरिटी के। जी इस तरह की कोई आपने आयत दिखा कर दीजिए। दिया है, आपकी हिस्ट्री है, इसके बावजूद आप नहीं मानते। खैर मेरा मैं पॉइंट बात सुन कर लें। रहा हूँ कुरान की, आप बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। जी भाई मैं हम तो खुद ही कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे धब्बे हैं। हिस्ट्री में तो धब्बे अ, होते ही हैं, इसलिए तो हिस्ट्री बनी है। हिस्ट्री में मैं धब्बे होते हैं भाई। जी जी, हिस्ट्री मैं अभी हिस्ट्री हिस्ट्री हमारा रिलीजन नहीं है। कि एक रब्बुल आलमीन कोई शक नहीं वो मौजूद है, लेकिन हमने उसको तोड़ मड़ोड़ के अपने खानों में फिट किया हुआ है। अब आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में हजारों जबानें हैं, चाइना वाले भी, रूस वाले भी, ब्राजील, सब लोग, वो सिर्फ अरबी जबान में कलाम करता है। क्या परफेक्ट। खुदा जिसको आप रब्बुल आलमीन कहते हैं वो सिर्फ आप अरबी मेरे में बात करता है? जो चाइना वाले क्या करें ये जरा बता दें आप, कि क्या आपका अल्लाह जो सिर्फ अरबी जबान में बात करता है और बाकी दुनिया वाले क्या करें? क्या सारा चाइना सब कुछ छोड़ के अरबी सीखें, रूस वाले अरबी ओके, सीखें, ब्राजील वाले ठीक है। अपनी जबान छोड़ के स्पेनिश अरबी सीखें? वाई ये किसी और जबान में कलाम क्यों नहीं करता? इसका जवाब दें। अच्छा, तो किस ज़बान में कलाम करना चाहिए था उसको? कोई ऐसी जबान होती जो शैतान की जबान है, इंटरनेशनल, जो हर शख्स के अंदर घुस के उसको भटकाता है, वो कौन सी जबान में कलाम करता है शैतान? ये बता दें चले। अच्छा, यानी हर शख्स के दिल में अल्लाह ताला अपनी बात जो है वो इल्का कर देता। मैं पूछता हूँ शैतान की कौन सी जबान है, वो किस तरह दाखिल होता है और किस तरह अपनी जबान में भटकाता है, वो कौन सी जबान बोलता उसकी है? कोई वो ज़बान ही नहीं है ना, इंटरनेशनल वो तो जबान है? वसवसा डालता है, वसवसे की कोई ज़बान नहीं होती। शैतान की कोई जैसे जबान नहीं आपको है? वसवसा डाला हुआ है। वो तो वसवसा डालता है ना, उस वसवसे की कोई ज़बान नहीं होती। वो ज़बान तो वसवसे, आपकी है। वसवसे वसवसे के की कोई अंदर, ज़बान नहीं है, वो ज़बान अच्छा, आपकी है। मैं एक प्लान्ड साजिश करता हूं, क्या वो अल्लाह ने करवाई, मैंने की, या शैतान ने करवाई?
इसका जवाब दें। अरे वसवसा अगला साजिश करवा पहले सकता है? पहले उसी सवाल को हल करें ना, पहले उस सवाल को हल करें, फिर इस पर आएंगे, ये प्लेन आप वलेन वाली शैतान की जुबान नहीं बता रहे। मुफ्ती साहब, जंप शैतान ना करें। कैसे दाखिल होता है, उसकी जुबान कौन सी है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहते हैं कि अरबी में नहीं होना चाहिए, तो किस जबान में होना चाहिए था? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप गलत खुदा में फंसे हुए हैं। असल रब की जुबान अरे अरबी है ही नहीं। आपके दावे, आप दावे ना करें। आप ये कह रहे हैं कि चाइना वाले अरबी सीखेंगे, ठीक है, नहीं सीखें। मैं पूछ रहा हूं कि उनको फिर अल्लाह ताला को किस जबान में कलाम करना चाहिए था ताकि आप उसको रब्बुल आलमीन माने? जी, अल्लाह ताला वही जुबान में कलाम करेगा जिस जुबान में शैतान आप जिसको समझ के कर रहे हैं कि वो वो तो हर जबान ही बंदे, नहीं है ना भाई, वो तो जबान ही नहीं है। वो जुबान नहीं है तो लोग इतने बड़े बड़े जुराइम क्राइम कैसे करते हैं, ये बताएं। आपकी जुबान में अब वो बात कर रहा हूं। वो वसवसे की वजह से करते हैं, वो वसवसा डालता है और आप उस वसवसे को कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अच्छा, चोरी भी कोई वसवसा, कत्ल भी वसवसा, साजिशें भी वसवसा, बड़ी बड़ी जंगें भी वसवसा, ये सारा वसवसे से काम हो रहा है। शैतान वसवसा डालता है, उसके बाद इंसान खुद शैतान बन जाता है और फिर बगैर शैतान के खुद ही करता है काम बहुत से। वो वसवसा कौन सी जुबान में डालता है, वो तो बता दें। वसवसे के लिए कोई जबान नहीं चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अच्छा, मिसाल वसवसे के लिए मैं एक कोई मिसाल जुबान देता नहीं हूँ, मैं एक चाहिए। मिसाल देता हूँ। सुनिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। मसलन आप ख्वाब देख रहे हैं कोई, तो आप चाइनीज़ हो या इंग्लिशमैन हो या उर्दू बोलने वाले हो, आप ख्वाब देखेंगे, ख्वाब उसको भी आएगा, हर कौम को आएगा। तो अब अगर आप ये चाहें कि अल्लाह ताला जिस तरीके से हर कौम को ख्वाब उसकी अपनी ज़बान में समझ में आता है या उसके ज़हन में जो ख़्याल आता है वो उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में आता है, ऐसे ही अल्लाह ताला हर इंसान को उसकी ज़बान के अंदर डायरेक्ट खिताब करता और उसके दिल के अंदर कलाम डाल देता। तो आप ये चाह रहे हैं ऐसा होना चाहिए था? जी, मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो कि जुबान किसी न ख्वाब किसी न किसी जुबान में होता है। दूसरी बात मैं यह तो कि यही कह रहा अल्लाह हूँ, ने, मैंने इसी का जवाब दिया। देखें मैंने अल्लाह मैंने मैं ने, हुँ। हाँ, सॉरी क्या कहा आपने, दोबारा कहें? मैं तो उसको मान रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या ये चाहते हैं, सीधा-सीधा जवाब दीजिए कि क्या अल्लाह ताला हर ज़बान के बोलने वाले के हर फ़र्द के दिल में कुरान डाल देता? कि भाई अब तुम अपनी-अपनी ज़बान में इसको पढ़ लो। आप ये आप चाह कुरान रहे में हैं? ना कहें, कलाम कहें, अगर सिर्फ कलाम अरे कहें। कलाम डाल देता कि भाई वो, अब तुम इस अपनी-अपनी ज़बानों में पढ़ लो। ये होना जी, चाहिए था? हाँ, वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, वो हो चुका हुआ है। किसी कुरान नहीं, की नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है, हो चुका हुआ है वो। मैं बताता हूँ कैसे। अब आपने सुनिए अभी सवाल पूछा, मैंने जवाब आपने दिया। बताया पहले पहले आपकी बात का मैं जवाब दे दूँ। अगर हर इंसान के कल्ब के अंदर खुदा का कलाम डाल दिया जाता, हर इंसान के, और खुदा खुद डाल देता और उसको मुकम्मल यकीन होता कि यही कलाम है जो खुदा ने मुझसे खिताब किया है, जो मुझसे मुखातब हुआ है, तो फिर तो भाई इम्तिहान खत्म हो गया था और हर इंसान नबी होता। मैं भी नबी इन होता, आप भी नबी होते। जी, ये आप कुछ टर्मिनोलॉजी बीच में डाल रहे हैं। मैं पहली बात का जवाब दूँ कि खुदा जो है हमें बनाने वाला, वो ऑलरेडी अपना कलाम हमारे अंदर डाल चुका है। वी आर इंस्टॉल्ड विद इट। हर शख्स के दिल के अंदर हमदर्दी भी है, हर शख्स के दिल के अंदर रहम भी है, इंटेलिजेंस भी है, तो क्रिएटिविटी भी है। हमदर्दी, रहम उसका कलाम है या उसका हुक्म है? जी, जी, कलाम भी है, हुक्म भी है। अब मैं आपको एक इतनी बड़ी मिसाल देने जा रहा हूँ। कलाम को डिफाइन कीजिए वरना उससे पहले हमें बात समझ में नहीं आएगी। हम इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है ना, तो आप कलाम को डिफाइन करें कि अच्छा, कलाम कीजिए। वो कलाम ये है कि जहां से हमारी सारी इंटेलिजेंस आती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, 2 मसाले देने लगा हूं, जरा क्लियर होकर सुन लीजिएगा। हुँ, माँ की ममता, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद बच्चा डिलीवर करती है, तो उसके अंदर न्यूरो हार्मोनल चेंजेस आती हैं। मेडिकल की जुबान में हमको कहते हैं न्यूरो हार्मोनल चेंजेस। अब जो ममता का प्यार है, क्या वो किसी कुरान को पढ़ने से आएगा या बाइबल या गीता में से आएगा? ये एक्सट्रीम डिग्री ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस जो मां के दिल के अंदर पैदा होती है, वो उसके जीन के अंदर इंस्टॉल्ड है। इसके लिए आपके अल्लाह की हमें कोई जरूरत नहीं है। हिंदू मां की ममता किसी मुसलमान मां की ममता से कभी कम नहीं होती है। यह है उसका असल कलाम। दूसरी बात सुने, हमारी इंटेलिजेंस उसका कलाम है जिसके ऊपर चल के हमने उसको पाना है। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, आप भी उसको यूज कर रहे हैं, हम भी, बगैर किसी मुल्क नस्ल कौम एक के मेरे ख्याल लिहाज से एक के। मिसाल काफ़ी है, इतना ज़्यादा भी पब्लिक बोर हो जाती है, एक मिसाल अच्छा, काफ़ी है। आपने कहा कि माँ की ममता उसका कलाम है। हम ये कहते हैं कि माँ की ममता उसकी तख्लीक है, ठीक है? तो मैंने आपसे मिसाल नहीं माँगी थी, मैंने आपसे कहा था कि कलाम को डिफाइन कर दीजिए कि क्या है?
देखिए, मैं तो खुदा को भी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं खुदा को पा भी चुका नहीं, हूँ। मैं खुदा मैं नहीं, बता रहा हूँ, मैं खुदा की डेफिनेशन नहीं क्या पूछी ना। आपकी फिजिक्स इतनी है कि आप समझ जाएं? मैं आपको उतने आगे नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा नीचे ही रुक कर बस खुदा कलाम को डिफाइन कर दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, मैं कलाम को डिफाइन कर देता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अब एक हाई टेक लेवल की बात कर रहे हैं। या तो आप इस्तारतन बात करेंगे एक पोइटिक स्टाइल से, या आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर तो पोइटिक आप लैंग्वेज में बात, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती हो, आपको पंजाबी, सराइकी किसी में भी, आप कलाम को डिफाइन कर दें कि खुदा के कलाम की डेफिनेशन ये है। फिर पहले एक शेर सुन लें। वो नहीं, कहता है शेर कि नहीं सुनना, अच्छा नसर शेर नहीं नहीं बात सुना। करें। ना, नसर नहीं बात। एक शेर इकबाल का शेर सुना के चले गए, उससे बेहतर शेर नहीं हो सकता आपका शेर। अब मुझे कलाम की डेफिनेशन नहीं, बताइए। वो तो आप सुनेंगे तो फिर पता लगेगा। उसे शेर तो सुनने दे सर, हमें भी। वो कहता है, एक के बाद एक खुदा चला आता है, तंग आके दिल ने कह दिया कि खुदा कोई नहीं। ये इतने सारे जो खुदा इकट्ठे किए हुए हमने, और इतनी जो ये फ्रूट कलाम चाट की बनाई हुई है। डेफिनेशन सर क्या है? कलाम की डेफिनेशन क्या है? जी, अब मैं आपसे काम बात करने लगा हूं साइंटिफिक। नहीं, आपको साइंटिफिक बात ना करें, मुझे कलाम की डेफिनेशन बता दें आप, फिर बात करेंगे बाकी। मैं उसी की बात करने लगा हूं। आपको जरा 2 मिनट मुझे दे दें। आप अगर थोड़ी मिसाल सी ना दीजिएगा फिजिक्स, कोई, मिसाल ना दीजिएगा कोई, डिफाइन कीजिए। आप कलाम को फिर क्या इस तरह की वही समझते हैं कि जो किताब के ऊपर लिखी जाए, कुरान मैं जैसी वही कलाम होगा? मेरी समझ क्या है उसको छोड़ दीजिए। मेरी समझ तो आपके हिसाब से खराब है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप कलाम को चूंकि आपकी समझ बहुत आला है और बाकायदा रब्बुल आलमीन से आप मिलकर आए हैं, तो आप कलाम की डेफिनेशन जो है वो करें कि ये डेफिनेशन है, ताकि फिर हम इसको समझे ना कि वाकई कलाम जो है हमारे अंदर हो सकता है कि आपकी डेफिनेशन समझकर हम भी देखें, हाँ यार ये तो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। आप क्वांटम तो थ्योरी को जानते हैं? नाम सुना वो क्वांटम थ्योरी का आपने? लाइट को हाँ, तो तो जानते हैं ना? लाइट, लाइट तो आपके जी, जिस्म जी, पे भी पड़ रही है, सूरज से भी निकल रही जी, है। जी, जी, जी। अगर आप लाइट को समझ जाएं, मिसाल ना दीजिएगा, बस मिसाल ना दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, डिफाइन भी कर रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दे दें। हमारी जो साइंस है, वो इस जी। लाइट को बमुश्किल कहीं आके समझ रही है। अब ना ये पार्टिकल्स हैं, ना ये रेज हैं, ये क्या चीज है, लाइट को समझा नहीं जा पाया अभी तक। जो कलाम है उस रब का, वो हुँ, हमारे जीन्स के अंदर इस तरह इंस्टॉल्ड है कि जैसे आप समझें कि बिजली, जिसको आप रू रू कर रहे थे ना अभी वो आमिर साहब, वो बिजली बिजली है। जब जब बिजली फ्रिज में दाखिल होती है ठंडक बन जाती है, जब हीटर में दाखिल होगी गर्मी बन जाती है, जब एलसीडी में दाखिल होगी तो फोटो बनती है। जो ही स्विच हुँ, बंद होता है वो चीज तो मौजूद होती है लेकिन डेड हो जाती है। रूह को अगर समझना है तो आप यूं, मिसाल ही है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और एक सर एनर्जी। यार आप डॉक्टर साहब किधर-कुधर जा रहे हैं। इतना तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, सब लोग अब आप चैट भी देख लीजिए, लोग बिल्कुल आज ही जाते हैं। आप क क्वांटम फिज़िक्स, रूह इधर मैंने तो आपसे सिंपल पूछा, आप चूँकि रब्बुल आलमीन से मिलकर आए हुए हैं, आपने मुलाकात कर रखी है, आप ये भी जानते हैं कि उसने कलाम मेरे, आपके और दुनिया के हर आदमी के अंदर इंस्टॉल कर दिया। तो अब जी बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम आप मुझसे बात करें, तो आप मुझे कलाम की डेफिनिशन दें। चलिए अभी आपके पास नहीं है, आपके, देखिए नो प्रॉब्लम। आपके जीन्स के ठीक है, अंदर मैं वो आपको इंस्टॉल्ड मजबूर है। नहीं करूँगा, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा कि आप अभी दें, कोई बात नहीं, बहुत सी चीज़ें ज़हन में मुस्तहज़र नहीं होती हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम जब वो मुझसे बात करें ना, तो आप कलाम की डेफिनिशन दें, यहीं से बात शुरू करेंगे। देखो भाई कलाम की ये डेफिनिशन है और देखो ये वाला कलाम ना खुदा ने सारी दुनिया के लोगों के दिलों में उतार दिया है और उसकी अपनी-अपनी ज़बानों में उतारा है। फिर हम देखेंगे कि वो कलाम की डेफिनिशन ठीक है या नहीं, अगर ठीक होगी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं होगी तो आगे बढ़ जाएँगे, है ना? तो बात करने का तरीका ये होता है, हम अब इधर-उधर भागेंगे तो फिर कभी भी हम मौज़ू के ऊपर नहीं रहेंगे। अब जी बताइए बिल्कुल बनु ठीक हो कुरैज़ा गया। आ गए। बनु कुरैज़ा से क्वांटम फिज़िक्स का सफ़र जो है हमने यानी अजीब-ओ-गरीब अंदाज़ से तय किया है। तो वो इसलिए कि मैं आपके खुदा को ठीक करना चाहता था, आपके खुदा के कॉन्सेप्ट को, कि हम गलत चीज को गलत जगह पे पकड़ के बैठे हुए हैं और उसको असल कुव्वत समझ लिया। बस ये इतना सा फॉल्ट था। चलें, मुझे चलें ठीक है, इजाजत दें, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत-बहुत इजाजत